भारती को महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता है। भारती तमिल भाषा में सृजन करने वाले भारत के महान कवियों में से एक थे। आपकी देश प्रेम की कविताएं इतनी उत्कृष्ट हैं कि आपका उपनाम भारती पड़ गया। सुब्रमण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एट्टीपुरम नामक ग्राम में हुआ था। भारती जब केवल 5 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। इसके पश्चात शीघ्र ही पिता का भी निधन हो गया। 11 वर्ष की आयु में उन्हें एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। वह अपनी बालावस्था में अपनी बुआ के पास वाराणसी चले गए थे। वाराणसी में उनका परिचय अध्यात्म और राष्ट्रवाद से हुआ। यहाँ उन्होंने संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। महाकवि सुब्रमण्य भारती स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। यह उनकी देशभक्ति की रचना का ही प्रभाव था कि दक्षिण भारत में जनसाधारण आजादी की लड़ाई में कूदने को प्रेरित हुए। भारती ऐसे महान कवि थे जिनकी पकड़ हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि कई भाषाओं पर थी। तमिल उनके लिए सबसे प्रिय और मीठी भाषा थी। भारती का गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार था। सुब्रमण्य भारती की पत्रकारिता के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि रही। वे अनेक समाचार पत्रों के प्रकाशन और संपादन से जुड़े हुए थे, जिनमें तमिल दैनिक स्वदेश मित्रम, तमिल साप्ताहिक इंडिया और अंग्रेजी साप्ताहिक बालाभारतम सम्मिलित है। उन्होंने अपने समाचार पत्रों में व्यंग्यात्मक राजनीतिक कार्टून प्रकाशित करने आरंभ किए। दक्षिण के इस सुप्रसिद्ध कवि की प्रारंभिक कविताओं में तमिल राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, किंतु स्वामी विवेकानंद के प्रभाव में आने के पश्चात उनके जीवन के उत्तरार्ध में लिखी कविताएं भारतीय से प्रभावित हैं और इनमें राष्ट्रवाद का गुणगान अपनी आत्मकथा में स्वीकार करते हैं कि यह परिवर्तन उनकी गुरु भगिनी निवेदिता और स्वामी जी के कारण उत्पन्न हुआ। 1905 में काशी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सुप्रसिद्ध गायिका सरला देवी ने जब बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत गाया, तब भारती भी उस अधिवेशन में गए हुए थे। तभी से बंकिम चंद्र का वंदे मातरम भारती का प्रसिद्ध गान बन गया। मद्रास लौटकर भारती ने इस गीत का तमिल में पद्यानुवाद किया और आगे चलकर तमिलनाडु भारती ने गद्य और पद्य की लगभग 400 रचनाओं का सृजन किया है। 1918 में पौंडीचेरी से ब्रिटिश भारत में लौटने पर भारती को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कुछ दिनों तक जेल में रखा गया। उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 11 सितंबर 1921 को मद्रास में उनका निधन हो गया। भारती ने 40 वर्ष से भी कम की आयु पाई और इसी अल्पावधि में उनकी रचनाओं की लोकप्रियता ने उन्हें अमर बना दिया। धन्यवाद।